Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes. I'm your teacher Shaban Ali Sheikh, lecturer physics, Cadet College Panwak. Today we are going to start chapter number 14 of class Inter, named Magnetism and Electromagnetism. Lecture first. Chapter number 14, named Magnetism and Electromagnetism. My dear cadets, here are two terms, magnetism and electromagnetism. Number first, what is magnetism? A physical phenomenon produced by the motion of electric charge, resulting in attractive and repulsive forces between ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेटिज्म एक फिनोमेना होती है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के मोशन से ही बनती है और उसका रिजल्ट यही होता है कि या वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान प्रोड्यूस होती है। Electromagnetism is a branch of physics which deals with electricity and magnetism and interaction between them. ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान जो उनका आपस में एक ताल्लुक है, इंटरेक्शन है, एक रिलेशन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक 14.1, magnetic field due to current. It has been known from centuries that a magnet exerts the force on one another magnet from a distance. ये एक कॉमन एक्सपेरिमेंट है कि जब दो मैग्नेट्स एक दूसरे से किसी भी मुफासले पर रखे जाते हैं जहाँ तक वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो है ना वो एग्जर्ट करते हैं। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो वो दोनों पोल अगर सिमिलर होते हैं तो रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करते हैं, अगर डिसिमिलर होते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। इन द ईयर 1890, क्रिश्चियन ओरेस्टेड, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट कोपेनहेगन, capital of Denmark, discovered that a pivoted magnetic needle is deflected from its normal north-south direction whenever a current bearing wire is held parallel to it, as if the current behaves as a magnet. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्रिश्चियन ओरेस्टेड जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, डेनमार्क मुल्क के कैपिटल कोपेनहेगन के, उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में इसने जो एक मैग्नेटिक नीडल है उसको एक करंट कैरिंग कंडक्टर के नज़दीक ले जाया गया। वो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ये इसको पिवोटेड मैग्नेटिक नीडल के नज़दीक, पिवोटेड मैग्नेटिक नीडल जो कंसिस्ट थी वो नॉर्मल जो नॉर्थ और साउथ उसकी जो डायरेक्शंस थी उसके दरमियान जब मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेट के नज़दीक करंट कैरिंग कंडक्टर को लाया गया तो ये मैग्नेट जो है ये डिफ्लेक्ट होने लगा। तो होना तो ये चाहिए था कि मैग्नेट तब ही डिफ्लेक्ट होता जब इसके नज़दीक कोई और मैग्नेट ले जाया जाता, फिर वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स उसके ऊपर लगा था। लेकिन यहाँ पे कोई और मैग्नेट नहीं था, तो ये करंट कैरिंग जो कंडक्टर है इसके नज़दीक जब आया तो इसने डिफ्लेक्शन शुरू कर दी। उसी से ही प्रोफेसर ने ये ऑब्जर्व किया कि जब किसी भी कंडक्टर में से करंट पास हो रहा होता है तो उसकी प्रॉपर्टी एक मैग्नेट जैसी हो जाती है। वो करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव ऐसे करता है जैसे उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ गई हो, और उसने बताया कि इसी वजह से ये मैग्नेटिक नीडल जो है ये डिफ्लेक्ट हो रही है, पिवोटेड मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। फर्दर कि अगर
ये डिफ्लेक्ट हो रही है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? हियर इज अनदर इमेज. Here is the source of battery by which the electrons can move from negative to positive terminal. And here is the magnetic field on a sheet, which is assumed as an imaginary, that the magnetic field around the current carrying conductor shown here is blue arrows, that there is the magnetic field. This magnetic field exerts the force on this needle. That's why this needle deflects by the current carrying conductor. Direction of the field here, this is the direction of magnetic field which is produced by this current carrying conductor, and this current carrying conductor has the source of current or electricity is the battery, positive and negative. Now electrons can move from this current carrying conductor, and this has the property of magnetic field. This is an experiment. Now when electric charges are at rest, they exert the electrostatic force. बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ हम कुछ जाते हैं जो हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, कि वो जो फोर्स जनरेट हो रही थी करंट कैरिंग कंडक्टर में, वो क्यों हो रही थी, या मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन रही थी. तो बताया गया कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस जब रेस्ट में होती है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो कॉल्ड द कूलम फोर्स. नाउ हियर इज द सेम an experiment का current carrying conductor, around this there is the magnetic field. इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो जनरेट हो रही. फिर a moving charge is produced both electric field and magnetic field. In a conductor, when the current flowing inside the conductor, it possesses the both fields, magnetic field and electric field. Around the current carrying conductor, there is the magnetic field. Inside the current carrying conductor, there is an electric field. So the current carrying conductor has the both fields, magnetic field and the electric field. Now, the magnetic field is a vector quantity denoted by V. Here is seen current carrying conductor around which there is the magnetic field generated by the current carrying conductor, which is denoted by V. Now suppose a particle carrying charge Q is projected with speed V into a magnetic field of magnetic induction B such that the angle between B and V is theta. Assume कर लें कि करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, उसके अराउंड ये अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है. डेफिनेटली यहाँ पे एक एंगल जो है ना वो जनरेट होगी जो थीटा कहलाएगी. अब जितनी वेलोसिटी के साथ ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इसमें से चार्जेस मूव हो रही होंगी, उन वेलोसिटीज को यहाँ पे कहा गया है कि वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स intersect with the magnetic field of magnet in which it is sent, due to which a force is produced which acts upon the particle. जब करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, उसको जब नजदीक लिया जाएगा किसी और मैग्नेट के, तो वो एक फोर्स जनरेट करेगा. उस फोर्स का रिलेशन क्या है वो नीचे दिया गया है कि इट इज फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली वो चीज फाउंड की गई थी कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और द करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू नंबर ऑफ चार्ज. जितनी चार्जेस इसमें से फ्लो हो रही हैं, फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. चार्ज अगर ज्यादा फ्लो हो रही हैं तो यहाँ पे जो फील्ड बनेगी वो भी हमारी एक ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और फोर्स भी स्ट्रांग ही होगी. The force F acting on the particle is directly proportional to the velocity. This velocity is the velocity of the electrons, by which the electrons moving inside the conductor. Now the force is directly perpendicular to the plane containing V and B. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके साथ करंट कैरिंग कंडक्टर ये एक एंगल बना रहा है, और ये एंगल जो है ना इस परपेंडिकुलर है. करंट कैरिंग कंडक्टर जो परपेंडिकुलर है वर्टिकली है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल पे है. तो यहाँ पे जो एंगल बनती है दैट शुड बी द परपेंडिकुलर इन बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड. दिस रिलेशन आल्सो गिवन इज in mathematical form
Combining the observations here, we found that force is directly proportional to charges. Here Q shows the number of charges, V is the velocity and B is the magnetic field. यहाँ पे फोर्स सीधी निस्बत रखती है चार्जेस से, और उसके अंदर जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो चार्जेस मूव हो रही है, या करंट कैरिंग कंडक्टर जो उसके अंदर हम मूव करवा रहे हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो फोर्स उसके साथ सीधी निस्बत रखती है. F is equal to QVB sin theta. This is the basic definition of the force when the current carrying conductor is placed in the magnetic field. So for the magnitude of B, here B shows the magnetic field. Magnetic field is what? Magnetic field is the area or space around this current carrying conductor where the force can be exerted. जहाँ तक ये फोर्स लग सकती है, जिस भी एरिया तक, वो एरिया उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा. B is equal to F upon QV sin theta. Now we are moving towards the find out the SI unit and derivation of magnetic field. B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर B is equal to F upon QV sin theta. SI unit of force is Newton. SI unit of charge Q is Coulomb, and velocity meter upon second. Angle has no any unit. Newton upon Coulomb into meter upon second, which is equal to the Newton remains same. Coulomb upon second, we already studied about the Coulomb upon second known as the electric current. The SI unit of electric current is एम्पियर, पहले हम पढ़ चुके हैं. कूलम अपॉन सेकंड जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है. इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हमारा एम्पियर ही है, एंड मीटर रिमेन्स सेम. So this whole expression Newton upon ampere into meter is equal to the Tesla. SI unit of magnetic field is Tesla. This Tesla is the name of a physicist, great physicist, his complete name is Nikola Tesla. निकोला टेस्ला फिजिस्ट है जिसके नाम से मंसूब ये मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट दिया गया है. टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है वो बराबर है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर. ये चीज जो डेरिवेशन और ये जो इक्वेशंस हैं, ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट है. 1 टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर. तो टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. My dear cadets, this is all about our today lecture. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे. सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच.